अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बूढ़ी चुड़ैल की पुरस्कार और खौफनाक कहानी। रात होने को थी। आसमान पर बेशुमार बादलों ने जगह ले ली थी। हवाएं भी अपना जोर पकड़ चुकी थी। दूर सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स की मध्यम मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा की वजह से गाड़ी हचकोले खा रही थी। जब गाड़ी नज़दीक आई तो पता चला कि वो एक ट्रिप था जिसमें टोटल 8 अफराद थे, जिनमें 5 लड़के और 3 लड़कियां थीं। उन्होंने रात गुजारने के लिए एक नज़दीक होटल का इंतखाब किया था। वो बहुत खुश थे। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि रात गुजारने के लिए कोई तो जगह मिली। इस वक्त भी वो सब गप्पों में मसरूफ़ थे। अचानक उन्हें बाहर एक बूढ़ा शख्स नज़र आया जो अकेले एक दरख्त के पास बैठा हुआ था। सब इस बूढ़े की जानब चल पड़े। सलाम दुआ के बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद बिल आखिर उन्होंने इस अंधेरी रात में बूढ़े से कहानी सुनने की फरमाइश की। उन्होंने सोचा इस बहाने कुछ वक्त गुजर जाएगा। बच्चों की ज़्यादा जिद पर बूढ़े ने हाँ कर दी। सारे दोस्तों ने इस बूढ़े को घेर लिया और कहानी सुनने के लिए बेताब हो गए। बूढ़े ने एक सर्द आ भरी, फिर बोल पड़ा, बेटा, एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका बाप मर चुका था और 2 बहनों की शादी भी हो चुकी थी। घर में सिर्फ एजाज, उसकी माँ और एक छोटी बहन रहते थे। चंद ही दिनों में एजाज की शादी हो गई। इसकी बीवी एक नहायत ही अच्छी और प्यार करने वाली लड़की थी। इसका नाम शाहीना था। वह इन सब का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी सिर्फ एक माँ थी जो कि नहायत ही बूढ़ी और लागर हो चुकी थी। शाहीना ने अपने साथ बहुत सारा जहेज भी लाया था जो कि इसके 2 भाइयों ने इकट्ठा किया था, लेकिन वो दोनों ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। खैर, शाहीना की एक शर्त थी। वो कहती थी, मैं जिस घर में भी जाऊंगी उसी घर में अपनी बूढ़ी माँ को भी साथ ले जाऊंगी। ये बात जब एजाज की माँ और बहन को पता चला तो वो आग बगोला हो गई। इस वक्त भी एजाज की माँ अपनी बेटी को समझा रही थी, देख नादिया, ये बूढ़ी अब हमेशा इधर ही रहेगी। हाँ अम्मी जान, मुझे भी इस पर बहुत वहशत होती है। घिन आती है मुझे इसके हड्डियों के ढांचे पर। नादिया ने बुरा सा मुंह बनाकर। एजाज भी इसकी बूढ़ी माँ को हकारत से देखता था। वो शाहीना के सामने तो इसे प्यार करता और खिदमत भी, और बाद में इस बूढ़ी पर थूकता। एक दिन शाहीना घर पर ना थी। शाहीना की माँ इसके बेडरूम में बेसूद पड़ी हुई थी। दूसरे कमरे में एजाज की माँ और नादिया दोनों एजाज को समझा रही थी, देखो बेटा, हम इस चुड़ैल की माँ को हमेशा के लिए अपने घर में तो नहीं रख सकते। बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। परसों से मेरी और नादिया की सेहत बहुत ख़राब हो रही है। हाँ माँ, कहती तो तू ठीक है। सारी रात चैन से सोने नहीं देती। हर वक्त आवाज़ें देती रहती है, कुछ ये दे जाओ, कुछ वो दे जाओ। और वो शाहीना भागती जाती है इस बुढ़िया की तरफ। माँ, सिर्फ तू देख मैं करता क्या हूँ। कमरे में एक उदासी, एक वीरानी छाई हुई थी। बल्ब की धीमी धीमी रोशनी फैल रही थी। एक तरफ दुनिया से बेखबर बूढ़ी अपनी जिंदगी की चंद घड़ियां बिता रही थी। चुपचाप एक हड्डियों का मुजस्मा लेटा हुआ था। वो सीधी लेटी हुई थी और अपने दोनों झुर्रियों भरे हाथ सीने पर रखे हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मर चुकी थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एजाज कमरे में दाखिल हुआ। इसकी आंखों में एक बेचैनी थी। इसने एक बार इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर अपने मजबूत हाथों से इस बूढ़ी को अपने कंधों पर उठा लिया और बूढ़ी के पोपले मुंह से हाय हाय की आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। बूढ़ी ने 2-3 बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इतनी ताकत ना थी कि एक जवान मर्द पर अपनी ताकत जमा सके। एजाज ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और गेट से होता हुआ बाहर चला गया। कुछ ही घंटों बाद वो घर की तरफ आ रहा था, लेकिन ये क्या, इसके कंधों से बुढ़िया किधर गई? इसके कंधों पर बूढ़ी ना थी, बल्कि एजाज इसको एक वीरान जंगल में एक बड़े कचरे के ढेर पर फेंक आया था। वो बेचारी तड़पती रही, सिसकती रही, लेकिन एजाज को इस पर ज़रा भी तरस ना आया। इसने एक ना सुनी और इसे सिसकता हुआ छोड़कर वहाँ से चला आया। दूसरे दिन शाहीना घर वापस आ गई। जब वो अपने कमरे में गई तो इसने अपनी माँ को कमरे में ना पाया। वो थोड़ी देर तो खामोश रही, फिर एजाज की माँ के पास आई।
अम्मी जान, अम्मा किधर हैं? हमें क्या पता, कमरे से कभी बाहर तो नहीं निकलने दिया, लेकिन वो थी तो घर में ही ना। मुझसे इतने सवाल करने की जरूरत नहीं, एजाज की माँ ने शाहीना से कहा और झिड़क दिया। शाहीना ने जब एजाज से पूछा तो इसने भी बात को गोल मटोल कर दिया। हाँ शाहीना, माँ जान को मैंने बाहर जाते हुए देखा था। इस वक्त मैं छत पर था। जब मैंने छत से नीचे उतर कर देखा तो अम्मा जान वहां नहीं थी। शाहीना समझ चुकी थी कि इन्हीं जालमों ने इसकी माँ को कुछ किया है। सच बताओ एजाज, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हें एक बार बात की समझ नहीं आती? एजाज ने भी शाहीना को खामोश कर दिया। शाहीना पता नहीं क्यों मजबूर थी, खामोश होकर अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। शायद वो अपनी जन्नत गुम कर चुकी थी। जब एजाज कमरे में दाखिल हुआ तो शाहीना गुस्से से बिलबिला उठी और एजाज का गिरेबान पकड़ लिया। बताओ कहाँ है मेरी माँ? बस मुझे बता दो, मैं जाकर खुद ही अपनी माँ को ले आऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? इतनी रात को अकेले जाओगी? चुप हो जा बेटा, इस मक्कार को जाने दे। क्या पता कोई लड़का हो बाहिर और बहाना माँ का बनाया हो। एजाज वहां ही रुक गया। निसफ शब बीत चुकी थी। वीरान और सुनसान सड़कों के दरमियान शाहीना बोझल बोझल कदमों से वापस आ रही थी। वो दिल में ये सोचकर पागल हो रही थी कि आखिर मेरी जन्नत, मेरी प्यारी माँ इधर से कहाँ गई है। जिधर एजाज ने बताया था वहां तो सिवाय वीरानी के कुछ ना था। सूरज तलू हो चुका था। शाहीना घर पहुंची तो मारपीट और झिड़कों के तो जैसे पहाड़ टूट पड़े हों। कुछ दिन गुजर गए। एजाज शाहीना से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। रोज ही लड़ाई होने लगी और बात इस नौबत पर आ गई कि एजाज ने शाहीना को तलाक देने का फैसला कर लिया। एक रात जब एजाज ऑफिस से घर आया तो शाहीना को कहने लगा, शाहीना, बात आखिर कब तक छुपाई जाए? मेरे ऑफिस में एक नई लड़की आई है। अब मैंने उससे शादी का इरादा किया है। तुमको अब खुली छुट्टी है। तुम आजकल बहुत बोलती हो। जहां जाना चाहती हो चली जाओ, वरना घर का काम काज संभाल लो। एजाज, अब ये जुल्म मुझ पर ना करना। खुदा के लिए आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मेरा कसूर ही क्या है? मुझे माफ कर दें प्लीज। प्लीज ऐसा मत करना, मुझ पर तरस खाओ। शाहीना ने एजाज के पांव को हाथ लगाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, नफरत है मुझे तुमसे, चली जाओ यहाँ से। एजाज ने इसे ठोकर मारते हुए कहा, जैसे किसी खिलौने को मार रहा हो। शाहीना कमरे से बाहर चली गई। क्या लड़की है वो? एजाज उस लड़की के बारे में सोचने लगा। आखिर एजाज ने शाहीना को तलाक दे दी। शाहीना रोती रही और घर से बाहर चली गई और अपने खावंद को छोड़कर हमेशा के लिए चल पड़ी। वो अपनी आंखों में आए हुए अशक को रोक ना सकी और अश्कबार होने लगी। मैं कहाँ जाऊं? कौन है मेरा इस दुनिया में? ऐ खुदा, तू ही इंसाफ कर। शाहीना सड़कों पर भटकती रही। एजाज और इस लड़की जिसका नाम मिशेल था, इनकी दोस्ती बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते इस दोस्ती ने मोहब्बत का रूप धार लिया। एजाज मिशेल की एक एक अदा पर मरने लगा। वो अंधा हो चुका था इसकी मोहब्बत में। आखिर इसने माँ से बात की और शादी के लिए तैयार हो गया। थोड़े ही दिनों बाद एजाज ने माँ को रिश्ते के लिए भेजा। आखिरकार एजाज की मोहब्बत रंग ले आई। इन दोनों की शादी हो गई। वो हसीना तो वाकई ही खूबसूरत थी। एक हुस्न था जो एजाज को अपनी तरफ खींचता चला गया। वो किसी हुस्न का मुजस्समा महसूस हो रही थी। नीली आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाबी चेहरा, वाकई ही वो शाहीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो दुल्हन के रूप में और भी हसीन लग रही थी। खैर, सब रस्में हो चुकी थी। मिशेल कमरे में घूंघट डालकर बैठी हुई थी। वो भी कमरे में दाखिल हो गया। इसने आहिस्ता से बड़े प्यार के साथ घूंघट उठाया और गश खाकर पीछे हट गया। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसकी आंखें खौफ से बाहर उबलने लगी। वो बाहर को भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। वो कोई हसीन दुल्हन ना थी, बल्कि एक बूढ़ी दुल्हन थी। वो बूढ़ी थी जिसको एजाज अपने हाथों से दूर वीरानों में फेंक कर आया था। लेकिन ये यहाँ एजाज को कुछ समझ ना आई कि इतनी खूबसूरत मिशेल से ये भयानक बुढ़िया कैसे। फिर वो बूढ़ी बदरू उठी और इसका सारा जिस्म कांप रहा था। जब एजाज ने बूढ़ी का भयानक चेहरा देखा तो इसे बार बार वो दिन सामने आने लगा जब इसने बूढ़ी को दूर फेंका था।
वो बूढ़ी उठी और एजाज की तरफ बढ़ने लगी। एजाज इस बूढ़ी से शर्मिंदा होने के साथ साथ खौफ के सख्त शिकंजे में फंसने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इस बूढ़ी बदरू को देख रहा था। तुम क्या समझते थे कि मरने वालों की रूहें भी मर जाती हैं? तो ये तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। तुम बहुत बड़े जालिम होने के साथ साथ हुस्न परस्त भी हो। तुम जो हुसीन चेहरा देखते हो उसे हासिल करने लगते हो। तुमने मेरी बेटी से भी यही किया। न जाने मेरी मासूम बेटी कहाँ भटक रही होगी। तुमसे मैं बहुत मिन्नतें करती रही, लेकिन तुमने मुझे इस सर्दी की रात इस कचरे के पास छोड़ा। मेरा हड्डियों से भरा थोड़ा गोश्त परिंदों और जंगली जानवरों ने खा लिया। फिर मैंने एक हसीन दोशीज़ा का रूप धार लिया जो तुमको बहुत बाया। तुम मुझसे प्यार करने लगे। तुमने मेरे प्यार में मेरी बेटी को तलाक दे दी। तुम बहुत बड़े जालिम हो, बूढ़ी बदरू ने कहा। एजाज ये सब खामोश से सुन रहा था और पसीने से नहा रहा था। इसका सारा जिस्म पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से भर चुका था। शायद वो अपनी गलती पर पछता रहा था। हाँ, शायद मैंने तलाक देकर बहुत बुरा किया है। इस भयानक बुढ़िया की हालत बुरी होने लगी। वो एक बहुत ही डरावनी और वहशतनाक डाइन बन गई। इसके बड़े बड़े दांत होंठों से बाहर आने लगे जो बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। इस बूढ़ी चुड़ैल का सारा जिस्म आधा आधा कटा हुआ था। फिर वो बूढ़ी बदरू आगे बढ़ी और एजाज के ऊपर झुक गई और अपने दांत इसकी गर्दन पर गाड़ दिए। एक भयानक दिल को दहला देने वाली चीख इस कमरे से गूंजी जो कि सब लोगों ने सुनी। और थोड़ी देर दरवाज़ा ना खोला, फिर दरवाज़ा तोड़ डाला। अंदर बहुत ही खून आशाम माहौल बना हुआ था। लोग डर गए। बेड पर एजाज की भयानक लाश पड़ी हुई थी और दुल्हन का नाम वो निशान ना था। सब दोस्त इस कहानी में बहुत मगन थे और खौफ से इन सब के चेहरे लाल पीले हो रहे थे। बच्चों, आज शाहीना 2 बच्चों की माँ है। इसको एक बहुत ही अच्छा और अमीर घराने का लड़का मिल गया जिसने शाहीना से शादी कर ली और एजाज की माँ पागल हो गई है। इसकी बेटी ने इसको जंजीरों से बांधा हुआ है और घर घर मांग कर गुजर बसर करती है और अपनी कब्रों से निकल आती हैं। हाँ बेटा, ये वाकई ही सच में होती हैं। लाशें दोबारा अपनी कब्रों से उठकर आ जाती हैं। जैसे कि आपके सामने एक मिसाल मैं बैठा हूँ। मैं ही वो बदनसीब माँ का बदनसीब बेटा एजाज हूँ। ये कहना था कि सब दोस्तों के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अंधाधुंध होटल की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ पहुँचकर पीछे देखा तो वो जगह खाली थी जहाँ वो बूढ़ा बैठा हुआ था। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।